जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। डिस्कस कर रहे थे हम PYQ घटना चक्र हिंदी आर के लिए। और इसके अलावा स्टैटिक घटना चक्र में सारी घटना चक्र में डिस्कस करके रखी हुई है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और पॉलिटी। सो वो आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स में भी लास्ट एडिशन हमने करंट अफेयर्स आई दृष्टि का किया हुआ था, जल्दी यहाँ नया स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 251 के साथ, जहाँ हमने छोड़ा था। श्री सिंह मेरे पिता हैं। तो देखिए, इसमें श्री सिंह मतलब किसी के जब आप परिचय दे रहे होते हैं तो आपको उसका पूरा नाम बताना होता है। तो श्री मोहन सिंह। अब आप बोलेंगे मोहन क्यों लिखा हुआ है, तो जी देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन अब इन्होंने नहीं दिए हैं, तो ये शुद्ध और अशुद्ध सिर्फ बता रहे हैं। उसमें हो सकता है कि उसमें 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन एक रहा हो। तो श्री मोहन सिंह मेरे पिता हैं, या जो भी इस जगह नाम होता वो आप प्रयोग करेंगे। ठीक है। अशुद्ध वाक्य है, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है। दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतर है। उच्चतर होगा, ना कि उच्चतम होगा। तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग हुआ है क्योंकि आप किसी की तुलना कर रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो उत्तमावस्था विशेषण का प्रयोग किया जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में चूंकि 2 चोटियों की तुलना हो रही है, तो इसमें उत्तरावस्था विशेषण अर्थात उच्चतर का प्रयोग होगा। इसके साथ प्रश्नवाचक वाक्य भी है ये, तो अतः वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कौन सी। तो कौन सी मतलब आपसे प्रश्न किया जा रहा है, तो प्रश्न में आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप किस पर्टिकुलर चोटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे। मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। आंख 2 होती हैं, बहुवचन है। ठीक है, तो आंखों से आंसू बहेंगे, ना कि एक आंख से। अशुद्ध वाक्य है, आंखों में से आंसू निकल पड़ा। आंसू भी बहुवचन है, तो आंसू निकल पड़े। अशुद्ध वाक्य, उनका आंसू बहने लगा। उनके आंसू बहने लगे। ठीक है, उनके आंसू बहने लगे। अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया। अनेक विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। ठीक है, किया है नहीं, की है। और विश्वविद्यालय के स्थान पर विश्वविद्यालयों होना चाहिए, क्योंकि अनेक का प्रयोग हुआ है। अशुद्ध वाक्य है, इस समय मेरी आयु 30 वर्षों की है। 30 वर्ष की है, ना कि वर्षों की है। और आयु नहीं, उम्र होगा। उम्र या अवस्था स्थान होता है। आयु जो होता है वो संपूर्ण जीवन काल के लिए, कि इनकी आयु इतनी थी। ठीक है, वो संपूर्ण जीवन काल है कि 90 साल इनकी आयु रही। अशुद्ध वाक्य, इस समय मेरी आयु 20 वर्ष की है। अगेन सेम ही क्वेश्चन है, और आपको बस ये ध्यान देना है कि इस समय मेरी उम्र या अवस्था जो है वो 20 वर्ष की है। अशुद्ध वाक्य है, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। फिर से सेम क्वेश्चन है, इस समय आपकी अवस्था। आयु नहीं होगा, आयु जनरली हम सही कर देते हैं, बट ध्यान रखिएगा एग्जाम हॉल में आयु नहीं होगा, ये क्या होगा, अवस्था। मैंने तुमको अनेकों बार कहा है। अनेकों नहीं होता है, अनेक अपने आप में ही बहुवचन है। अनेक बार कहा है। तुम मोहन को देखे हो। तुमने मोहन को देखा है। तुम मोहन को देखे हो नहीं होगा, तुमने मोहन को देखा है। बच्चों से गुस्सा ना करो। बच्चों से नहीं, बच्चों पर गुस्सा किया जाता है। ठीक। 10 रुपया में क्या आता है। 10 रुपया नहीं होता, 10 रुपये। 10 मतलब बहुवचन, तो 10 रुपये हो जाएगा। 10 रुपये में क्या मिलता है। उनकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ। सौजन्यता नहीं होगा, सौजन्य से यह कार्य हुआ, ये सही वाक्य होगा। नेक्स्ट है, तमाम देश भर में ये बात फैल गई। अब देश भर ऑलरेडी पूरे देश को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तमाम का यूज़ नहीं होगा। देश भर में यह बात फैल गई। आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम ये यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। अशुद्ध वाक्य है, सारे देश भर में यह बात फैल गई। शुद्ध हो जाएगा, देश भर में यह बात फैल गई। मैं सप्रमाण सहित कहता हूँ। मैं सप्रमाण और सहित दोनों साथ में प्रयोग नहीं होंगे। सप्रमाण मतलब ऑलरेडी आप बोल रहे हो कि प्रमाण सहित, तो सप्रमाण कहता हूँ। भोजन बहुत सुंदर बना है। भोजन सुंदर नहीं होता है, भोजन स्वादिष्ट बनता है। ठीक है, भोजन स्वादिष्ट होता है। सुंदर के स्थान पर स्वादिष्ट होना चाहिए, क्योंकि स्वादिष्ट शब्द जो है वो भोजन की विशेषता बता रहा है, जो कि भोजन करने पर ही पता चलेगा, ना कि देखने से। और ध्यान देने की आवश्यकता है कि स्वादिष्ट एवं स्वादिष्ट दोनों शब्द सही हैं। स्वादिष्ट का प्रयोग रोचक के संदर्भ में होता है, जबकि स्वादिष्ट का प्रयोग जो होता है वो भोजन के संबंध में होता है। जिसमें ठ का प्रयोग होता है, ठ से ठटेरा, वो भोजन के संदर्भ में होता है। जो ट का प्रयोग होता है वो रोचक
कुछ भी आप बताना है उसके संबंध में होता है। मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ। गुरुजी में मेरी श्रद्धा है, या फिर मैं गुरुजी का आदर करता हूँ। इनमें से कोई भी एक वाक्य शुद्ध हो जाएगा। मैं 100 रुपये का टिकट खरीदा। मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा, मैं नहीं, मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा, सर्वनाम का प्रयोग होगा। आपका पत्र सधन्यवाद सहित मिला। अब सधन्यवाद भी है और सहित भी है, दोनों का प्रयोग नहीं होगा। आपका पत्र मिला धन्यवाद, ठीक है। सधन्यवाद मतलब आपने धन्यवाद लिख के भेजा। आप बोलना क्या चाह रहे हो कि आपका जो पत्र है वो मुझे मिला, उसके लिए धन्यवाद, तो आप ऐसे लिखो। एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास चर रहे हैं। एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास चर रही है, ठीक है। बकरी लास्ट में प्रयोग हुआ है, तो क्रिया का प्रयोग अंतिम कर्ता के रूप में होगा। तो बकरी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के स्थान से ये वाक्य बनाया जाएगा। आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है। सौभाग्यवती होती है विवाह के उपरांत। एक पानी का गिलास दीजिए। एक गिलास पानी दीजिए। एक पानी का गिलास मतलब खाली भी दिया जा सकता है कि वे पानी का एक गिलास, ठीक है, लेकिन एक गिलास पानी दीजिए, आपको पीना है। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रतीक्षा नहीं होगा, प्रतीक्षा होगा, बड़ी की मात्रा आएगी। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्म और स्वयं एक साथ नहीं प्रयोग होगा। आत्मनिर्भर स्वयं के लिए एक ही वर्ड होता है, ठीक है। वाक्य में स्वयं का प्रयोग असंगत है। आत्मनिर्भर में ही स्वयं का बोध हो रहा है। मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। मैं के स्थान पर मैंने तथा दिया हूँ के स्थान पर दिए हैं होना चाहिए। वे 9-2-11 हो गया, वह 9-2-11 हो गया, ठीक, वह 9-2-11 हो गया, बहुवचन का प्रयोग होगा। अशुद्ध वाक्य क्या है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, ना कि को, और करना नहीं, देना चाहता हूँ। स्पष्टीकरण दिया जाता है। नेक्स्ट, मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा। मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा, से नहीं, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है, से के स्थान पर होना चाहिए। उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में दृष्टिगत होती है, प्रकट नहीं, दृष्टिगत होती है, ठीक है। तो 2 सर्वनाम उनकी और अपनी का प्रयोग किया जा रहा है। वाक्य में अपनी का प्रयोग असंगत है। प्रकट के स्थान पर दृष्टिगत का प्रयोग उपयुक्त होगा। आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। बना दीजिए नहीं होगा, कर दीजिए। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। उसके प्राण सूख गए। मेरा प्राण सूख गया। प्राण बहुवचन होते हैं, ठीक है। मेरे प्राण सूख गए। उसका प्राण निकल गया, अगेन उसके प्राण निकल गए। अधिकांश विद्यार्थी शांत रहें। शांत रहे नहीं होगा, अधिकतर विद्यार्थी शांत रहे, ठीक है। नेक्स्ट, दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे को कर लिए। दोषी छात्रों ने अपना सिर झुका लिया। अपने सिर नीचे को कर लिए इज नॉट अ करेक्ट वर्ड टू से। दोषी छात्रों ने अपना सर झुका लिया, अपना सिर झुका लिया। आपकी महान कृपा होगी। आपकी महती कृपा होगी, महान नहीं, महती कृपा होगी। हवन सामग्री जल गया। सामग्री है और स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होती है। हवन सामग्री जल गई, ठीक है। उसे कह दो कि भाग जाए। उससे कह दो कि भाग जाए। उसे के स्थान पर उससे होना चाहिए। सर्वनाम की विभक्ति संबंधी अशुद्धि है ये। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, ठीक है। अत्यधिक व्यस्तता जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये क्या होगी, हानिकारक होगी, हानिप्रद नहीं। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं। मन ऑलरेडी अंदर है, ठीक है। मन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप दिखा सकते हो। तो आप क्या बोलो, मन में है मतलब अंदर ही है। तो मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूँ, ठीक है। क्या होगा, आभारी होगा, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता।
मेरी पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं है। मेरी पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं है, पूजनीय होगा। पुस्तक का जहाँ से उठाओ, पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। ओके, को का प्रयोग नहीं होगा, पुस्तक जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। ठीक है, को का प्रयोग निरर्थक है। अब हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। ठीक, तो आम बोलचाल में कभी कभी हम का प्रयोग होता है, तो आप बोलेंगे मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। ठीक है, मेरी नहीं, यहाँ निजवाचक सर्वनाम के साथ अपनी का प्रयोग होना उचित है। यह भाग्यवान स्त्री है, सौभाग्यवती है। भाग्यवान की जगह सौभाग्यवती। सौभाग्यवती और स्त्री लिखना फिर जरूरी नहीं है, क्योंकि सौभाग्यवती है मतलब वो स्त्री ही होगी। कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं। पीताम्बर मतलब पीले कपड़े, पीले वस्त्र, पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर, तो धारण करते थे। इसकी जगह हम लिखेंगे कृष्ण पीताम्बर धारी थे। मेरा नाम श्री मोहन जी है। मेरा नाम मोहन है। अपने ही जब परिचय हम देते हैं तो अपने आगे हम सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, और इसमें दो सम्मान सूचक यूज हुए हैं, श्री भी और जी भी। ठीक है, तो अपना प्रयोग करते वक्त आप नहीं बोलेंगे कि मेरा नाम श्री सो एंड सो जी है। ठीक, तो ये हो गए हमारे 300 क्वेश्चंस कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज करें, पढ़ते जाएं, स्टैटिक घटना चक्र का रिवीजन भी करते जाएं। सारी अवेलेबल है, जहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे वहीं से आपको सब मिल जाएगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।